Hello guys, myself Abhishek Raj and you are most welcome on our channel Your Study. Today I am going to start the second lecture of chapter 7 NCERT Science, whose name is Weather, Climate and Adaptations of Animal to Climate. So let's start the lecture. Climate, Jalvayu. Meteorologists record the weather every day. हर दिन का जो वेदर होता है उसको मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड करते हैं. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस. ये जो पास्ट सेवरल डिकेड्स के वेदर को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, यही हमें मदद करता है किसी प्लेस के वेदर पैटर्न को डिटरमाइन करने में. द एवरेज वेदर पैटर्न taken over a long time, say 25 year, is called the climate of the place. जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है लंबे समय के उपरांत, मान लीजिए कि 25 साल, तो यह उस जगह का क्लाइमेट है. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए. If we had that the temperature of at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. अगर हम जानते हैं कि किसी जगह का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, हाई रहता है हमेशा, तो हम कह सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है. If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet. अगर वहाँ वहीं जगह का ज़्यादा रेनफॉल होता होगा वहीं पर, तो हम वहीं जगह को क्या बोल सकते हैं कि वहाँ का जलवायु हॉट और वेट है, हॉट एंड वेट. In table 7.2 and 7.3 we have given the climatic condition at two places in India. 7.2 और 7.3 टेबल में क्लाइमेटिक कंडीशन दो जगह भारत के दिए गए हैं. तो देखते हैं, एक श्रीनगर का दिया हुआ है और एक तिरुवनंतपुरम का दिया हुआ है. ये मंथ है जनवरी में. मीन टेम्परेचर डेली मिनिमम कितना था, मैक्सिमम कितना था, फरवरी में कितना था, ये टेबल है. और टोटल रेनफॉल मीन ये सब है कि एक मंथ में कितना बारिश हुआ, मीन टोटल रेनफॉल है. और इधर तिरुवनंतपुरम का है. The mean temperature for a given month is found in two steps. गिवन मंथ का मीन टेम्परेचर दो स्टेप्स में पाया जाता है. फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. सबसे पहले हमें उस महीने के दौरान जो प्रतिदिन का एवरेज टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना होगा. सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स. और ये जो एवरेज है वैसे एवरेज का एवरेज निकालना होगा बहुत सालों का, ओवर मेनी ईयर्स. दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर. यही हमें मीन टेम्परेचर देता है. द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरल. By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and केरल. 7.2 और 7.3 टेबल को हम देख कर यह जम्मू और कश्मीर और केरल के बीच में अंतर उसके क्लाइमेट में हम देख सकते हैं. वी कैन सी दैट केरल इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. हम देख रहे हैं कि केरल का क्लाइमेट जम्मू और कश्मीर के कंपेरिजन में बहुत ही हॉट और वेट है, जबकि जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वह मॉडरेटली हॉट है और वेट है. Similarly, data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year. इसी तरह जो वेस्टर्न रीजन है भारत का, उदाहरण के लिए राजस्थान, वो उसका जो डाटा रहता है वो हमें क्या बतलाता है कि वहाँ का टेम्परेचर साल के बहुत से भाग में, मतलब कि ज़्यादा महीने में हाई रहता है. बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो. लेकिन ठंडी के दौरान जो कि कुछ महीने के लिए होती है उसमें टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है. दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. और यहाँ पर बहुत कम बारिश होता है. दिस इज़ अ टाइपिकल डिजर्ट क्लाइमेट. और यहाँ का टाइपिकल डिजर्ट क्लाइमेट है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए. इट इज़ हॉट एंड ड्राई. यह एक हॉट और ड्राई प्लेस है.
द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। और भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न भाग है उसमें साल के बहुत से भाग में यानी कि ज़्यादा महीने में बारिश होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट वेट है। अब हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित प्राणी पर क्लाइमेट का एक बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। जिन हालात में जानवर रहते हैं उसके अनुसार एनिमल क्या होते हैं, एडेप्ट हो जाते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। एनिमल जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु में रहते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर होता है एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। अब अपने क्लास 6 के साइंस बुक के चैप्टर 9 से डिफिनीशन याद कीजिए एडेप्टेशन का। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। फीचर्स और हैबिट्स जो कि जानवर को मदद करते हैं अपने सराउंडिंग के अनुसार अडेप्ट होना, वह किस चीज़ का रिजल्ट है, तो इवोल्यूशन का रिजल्ट है, प्रोसेस। In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट का इफेक्ट क्या होता है सॉइल पर। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल ओनली। यहाँ पर हम सिर्फ क्लाइमेट का इफेक्ट एनिमल पर जो होता है उसको सिर्फ पढ़ेंगे। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट्स। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जानवर का एडेप्टेशन कुछ खास हैबिटेट्स के लिए। एज एग्जाम्पल ऑफ adaptation of animals to climatic conditions we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest। इस चीज़ में इस चैप्टर में हम सिर्फ उन जानवरों का जो कि पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके एडेप्टेशन के बारे में। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसा कि नेम से पता चलता है पोलर रीजन कहाँ पे सिचुएटेड है, पोल्स के नियर, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। कुछ जो वेल नोन कंट्रीज हैं जो कि पोलर रीजन से बिलोंग करती हैं उनके नाम है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, यूएसए, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडिया में पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।